नमस्कार, स्वागत है आपका इस लेक्चर पे। हम लोग प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे थे और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टेबल्स को इंट्रोड्यूस किया था, टेबल्स को समझा था। केवल दो स्पेसिफिक टेबल्स हमने देखी, एक तो वाटर का प्योर सब्सटेंस है और रेफ्रिजरेंट का R134A। जो प्रॉपर्टी भी कि कई प्रकार के टेबल्स हो सकते हैं और जो हमने अभी तक पढ़ा है वो केवल सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर है। इसमें भी दो प्रकार के टेबल हैं। एक में जिसे हम कहते हैं सैचुरेशन, जिसे हम कहते हैं प्रेशर फिक्स्ड है, तो अंडर प्रेशर हो गया आपका टेबल, और जिसमें कि टेम्परेचर को फिक्स कर रहे हैं और उसके हिसाब से बाकी चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो हो गया अंडर टेम्परेचर। तो वाटर का जो टेबल हमने दो प्रकार के टेबल यूज़ किए हुए हैं। इसी तरह रेफ्रिजरेंट के भी दो प्रकार के टेबल होंगे, और जो हमने कुछ एग्जांपल्स किए हैं उसको उस टेबल को कैसे यूज़ किया है उसके बारे में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है। इसी अभ्यास को हम आगे बढ़ते हैं, इसको और पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इसमें इस वाले में दो पार्ट है इस लेक्चर में। पहला तो हम लोग कुछ एग्जांपल करेंगे, उसके बाद सुपर हीटेड वेपर और कंप्रेस लिक्विड के बारे में भी समझेंगे, कैसे उसको एग्जांपल्स को और कैसे उस टेबल्स को एग्जांपल्स में यूज़ करेंगे। हम लोग अभी तक ये ऑब्जेक्टिव नंबर 4 पे ही डिस्कस कर रहे हैं और इसी को थोड़ा और एग्जांपल के माध्यम से और समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं। एक लिक्विड वाटर हमारे एज्यूम कर रहे हैं कि आप टैंक में है और जिसमें 200 ग्राम का है, और वो सैचुरेटेड लिक्विड वाटर है जो कि कम्प्लीटली वेपराइज हो गया है इस प्रोसेस में, जो कि एक कांस्टेंट प्रेशर पे है जो 100 किलो पास्कल है। तो 200 ग्राम सैचुरेटेड लिक्विड वाटर कम्प्लीटली वेपराइज्ड So 200 ग्राम saturated liquid water completely vaporized at 100 किलो पास्कल। और हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम चेंज। कितना वॉल्यूम चेंज हुआ जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ, जो कि लिक्विड वाटर का सैचुरेटेड लिक्विड वाटर से सैचुरेटेड वेपर बनता है, उसमें वॉल्यूम चेंज कितना हुआ। दूसरा, इस प्रोसेस में कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी है ट्रांसफ़र हुआ लिक्विड से वेपर में। तो पहला जो पार्ट है वॉल्यूम चेंज, वो तो इसको डायग्रामेटिकली हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि आपका ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व है, प्रॉपर्टी डायग्राम है, और ये 100 किलो पास्कल पे है। और इनिशियली जो सिस्टम है इसको आप समझिए कि ये क्लोज सिस्टम है, बट चूंकि वॉल्यूम बढ़ता है तो इसे आप पिस्टन सिलेंडर के माध्यम से समझ सकते हैं कि इनिशियली जो है आपका सिलेंडर में सैचुरेटेड लिक्विड है 100 किलो पास्कल, मतलब इस पॉइंट पे है। ये हो गया आपका इनिशियल स्टेट, ठीक है। अब इस प्रोसेस में ये समझिए कि इसे हीट दिया गया, ओके। वो इस प्रोसेस पे जो प्रेशर जो है आपका 100 किलो पास्कल ही है, और इस प्रेशर पे ये टेम्परेचर भी फिक्स हो गया क्योंकि ये सैचुरेटेड टेम्परेचर होगा। इस प्रोसेस पे यहाँ से ये वेपर फॉर्म में आएगा जो कम्प्लीटली जब वेपराइज हो जाएगा। तो वॉल्यूम चेंज क्या होगा? Vg माइनस Vf, ये हो गया आपका टोटल स्पेसिफिक वॉल्यूम चेंज। और डेल्टा, कैपिटल डेल्टा V क्या होगा? जो मास है इसको अगर मल्टीप्लाई करें डेल्टा V से, या इसको आप VFG भी कह सकते हैं, तो ये आपका टोटल चेंज इन वॉल्यूम होगा। अब ये इंफॉर्मेशन जो है निकालने के लिए आपको टेबल यूज़ करना पड़ेगा जिसमें कि प्रेशर बेस्ड टेबल है। तो ये आपका A5 में है। A4 आपका टेम्परेचर सैचुरेटेड वाटर टेम्परेचर टेबल होता है, जिसमें कि पहला कॉलम टेम्परेचर होगा। इस केस में ये प्रेशर टेबल है, तो पहला आपका कॉलम जो है प्रेशर वाला होगा, ओके। तो जो हमारा
प्रेशर है वो 100 किलो पास्कल है। ओके, तो 100 किलो पास्कल जो है वो यहाँ आता है, और इस केस में आपका सैचुरेशन प्रेशर ये है 99.61 डिग्री सेल्सियस। आपका ये वेपर का ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है, लिक्विड का ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है, और साथ में इसका इंटरनल एनर्जीज भी हमारे पास अवेलेबल है, मतलब इसमें दिया गया है। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो वॉल्यूम चेंज है, तो हमें VFG निकालना है। तो आराम से हम लोग जो है इसको ले सकते हैं, ये आपका VG है, VG माइनस ये वाला टर्म, तो आपका VFG आ जाएगा। तो 1.6941 माइनस जो VF है, तो ये आपका VFG आ गया, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे मास से, तो आपका टोटल वॉल्यूम आ गया। अब दूसरा जो क्वेश्चन है, टोटल चेंज इन वॉल्यूम आ गया, जब इसे मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल चेंज इन वॉल्यूम आ गया। अब दूसरा जो क्वेश्चन है, जो पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, वो ये है कि आपको अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र टू द वाटर। चूँकि ये एक क्लोज सिस्टम है, तो इसमें फ्लो वर्क जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए इंथैल्पी हम यूज़ नहीं करेंगे। हम बेसिकली इसमें इंटरनल एनर्जी यूज़ करेंगे। तो चेंज इन एनर्जी क्या होने वाला है, इसमें आपका डेल्टा द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, ये इसमें आपके पास ये आपका क्लोज सिस्टम है, लेकिन इसमें एक ये बाउंड्री वर्क भी जुड़ा हुआ है साथ में, इसीलिए इसकी जो टोटल एनर्जी होगी वो इंटरनल एनर्जी प्लस P डेल्टा V होगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपको इंथैल्पी यूज़ करना पड़ेगा चेंज होने के लिए। तो इनिशियल इस स्टेट के लिए HF है, और यहाँ पे इसका HG है। तो चेंज इन एनर्जी और जो कि अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होगा वो केवल HG माइनस HF होगा, और फिर उसको आप फिर वैसे ही जैसे आपने वॉल्यूम चेंज के लिए निकाला है, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मास से। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंथैल्पी, स्पेसिफिक इंथैल्पी कितनी है 100 किलो पास्कल के सैचुरेशन टेबल पे। तो अगर आप ये देखें तो ये आपके पास HF दिया हुआ है, HG भी दी हुई है, और HFG भी दी हुई है। तो नेचुरली मैं सीधा यही यूज़ करूँगा, मुझे सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इस टेबल में आपको पास HFG दी हुई है, तो आप सिंपल M मास मल्टीप्लाइड बाय HFG अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो 0.2 kg मल्टीप्लाई बाय 2257.5 किलो जूल पर kg, तो ये आपका टोटल चेंज इन एंथैल्पी हो गया, और यही आपका जो है एनर्जी ट्रांसफ़र हो गया। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन है। इसी तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं आप रेफ्रिजरेंट सिस्टम में कर सकते हैं। तो इसके लिए अलग टेबल आपको यूज़ करना पड़ेगा, और टेबल में चूँकि टेबल दिया हुआ है तो कई तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं। जैसे कि इसमें सिंपल हम लोगों ने एक एनर्जी ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं, बट ये भी हो सकता है कि भाई एनर्जी ट्रांसफ़र दी है, आपको पता करना पड़ेगा कि ये कौन से टेम्परेचर प्रेशर पे हो। इस टाइप के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। तो टेबल बहुत ही वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन है, इसे कई प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं बात सुपर हीटेड वेपर की। तो सैचुरेटेड टेबल हमने पढ़ लिया। अब हम सुपर हीटेड वेपर, जो कि एक जो राइट साइड है आपके टेबल्स के जो ग्राफ बनती है, तो चाहे V हो या यहाँ पे T और P हो, तो ये इस तरह के राइट साइड जो रीजन है वो नॉर्मली सुपर हीटेड वेपर पे होता है। और ऐसे टेबल में और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, इसमें आपके पास HF या HG या F और G नहीं होगा, क्योंकि स्टेट एक ही है
इसमें ना तो लिक्विड है ना वेपर है टुगेदर, मतलब साथ में लिक्विड नहीं है, केवल वेपर ही हम कहते हैं। इसीलिए इसकी जो टेबल्स होते हैं वो सिंपल सा एक टर्म होता है, जैसे स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी हो गया, या एंथैल्पी हो गया। और ऐसे स्टेट को डिफ़ाइन करने के लिए, जैसे इस पॉइंट को अगर डिफ़ाइन करना है तो इसमें आपको टेम्परेचर और लेट्स से स्पेसिफिक वॉल्यूम भी डिफ़ाइन करना पड़ेगा, या प्रेशर या स्पेसिफिक वॉल्यूम, या प्रेशर या टेम्परेचर एंथैल्पी, या बेसिकली 2 पैरामीटर आपको चाहिए। तो यूजुअली ऐसे केस में टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ होते हैं, मतलब दोनों अलग बिहेव कर सकते हैं, डिपेंडेंट नहीं है। जबकि सैचुरेटेड मिक्सचर वाले केस में आपके वजह से आपने फिक्स किया प्रेशर, तो टेम्परेचर भी फिक्स हो गया, तो इसलिए वो डिपेंडेंट हो जाते हैं, वो इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। तो सुपर हीटेड वेपर में टेबल इस फॉर्म में होगा कि आपका एक पहला जो रो है वो सैचुरेटेड है, मतलब इस पॉइंट पे, और उसके बाद जो है ये तो टेम्परेचर चेंज होगा, या और प्रेशर को फिक्स कर देंगे और टेम्परेचर को वैरी करेंगे। जैसे कि यहाँ पे सपोज़ आप नोट कीजिए, ये टेम्परेचर वर्सेस एंथैल्पी प्लॉट है। जैसे यहाँ पे टेम्परेचर वर्सेस स्पेसिफिक वॉल्यूम है, वैसे ही हम एंथैल्पी भी ऐड कर सकते हैं एज अ वेरिएबल। कर्व में कोई ज़्यादा चेंज नहीं आने वाला, बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ प्लॉट में ज़्यादा चेंज नहीं आने वाला, सब सिमिलर बिहेव करता है। तो टेम्परेचर अगर एंथैल्पी है तो ये जो लाइन आपको दिख रही है ब्लैक वाली, ये आपकी आइसोबार है, मतलब प्रेशर फिक्स है। और ये रीजन जो साइड में है ये सब सुपर हीटेड है। और इस लाइन पे अगर चल रहे हैं, चूँकि प्रोसेस है, तो इस लाइन पे, इस पॉइंट पे के बाद जितने भी पॉइंट्स हैं, स्टेट है, वो आपका सुपर हीटेड स्टेट होगा। और इसकी कंडीशंस क्या है कि ये इंथैल्पी जो है वो गैस और वेपर इंथैल्पी, जो सैचुरेटेड वेपर इंथैल्पी से ज़्यादा होगी। तो इसकी कंडीशन यही होगी कि आपकी इंथैल्पी ज़्यादा होगी। सिमिलरली इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि V जो है वो Vg से ज़्यादा होगी। अगर आपको इस तरफ से ही करना है, जैसे यहाँ पे है, तो ये भी आप ऐसा कर सकते हैं, है ना। तो ये आपका Vg है। तो ये वाला जो रीजन्स हैं, जो सुपर हीटेड रीजन्स में होगा, उसमें उसकी जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होगी वो ज़्यादा होगी इससे। ओके, तो इस तरह का टेबल जो है इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर आपको यूज़ करना है तो एक एग्जांपल लेते हैं हम इसमें कि एक क्वेश्चन दिया गया है कि डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट अ स्टेट। ओके, आपको पास एक टेम्परेचर पता करना है वाटर का, और स्टेट दिया हुआ है। स्टेट में जैसे हमने कहा कि इसमें 2 वेरिएबल चाहिए, सुपर हीटेड कंडीशन में 2 वेरिएबल चाहिए, या इन जनरल आपको सपोज 2 वेरिएबल दिया गया है, जो कि 0.5 मेगा पास्कल, जो कि आपका 500 किलो पास्कल हुआ, है ना। और एच आपका एंथैल्पी हुआ 289 ये दी गई है। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हमें पता करना पड़ेगा ये कौन से स्टेट में है। क्या ये सुपर हीटेड स्टेट में है, या सैचुरेटेड मिक्सचर के स्टेट में है, ये कौन सा स्टेट है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें ये पता करना होगा कि एच जो है, क्योंकि एच दिया हुआ है, वी नहीं दिया हुआ है, तो एच क्या ये एच जी के से ज़्यादा है, या ये एच फ्लूइड और एच गैस के बीच में है। तो ये क्वेश्चंस हमें ये स्टेटमेंट और ये कंडीशन चेक करना होंगे हमें, ये कि क्या स्थिति है इसकी एंथैल्पी की। उसके लिए हमें फिर टेबल देखना पड़ेगा। कौन सा टेबल देखें, क्योंकि प्रेशर दिया हुआ है तो हम A5 देखेंगे, क्योंकि वाटर है तो A5 देखेंगे। और A5 का स्पेसिफिक जो रो है वो मैंने इसमें कॉपी किया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने 500 ये किलो पास्कल का है, और यहाँ पे स्पेसिफिकली मैंने जो है हाईलाइट किया है, इसको मैं दर्शाया है। ये आपका Hg जो है वो 27481 है 500 किलो पास्कल पे सैचुरेटेड कंडीशन पे। कहने का मतलब इस लाइन पे अगर आप देखें रेड वाला लाइन, तो ये आपका टेम्परेचर एंथैल्पी प्लॉट है, और इस लाइन पे जो कि 0.5 मेगा पास्कल है, इस लाइन पे ये जो पॉइंट है ये आपका Hg है, और ये Hg जो है वो निकल के आता है 2748, जो कि कम है हमारे स्टेट के Hg से। इसका मतलब ये हुआ कि H जो दिया हुआ है वो ग्रेटर देन Hg है।
इसका मतलब ये पॉइंट जो स्टेट है, ये वाला स्टेट है, ये स्टेट, ये कहीं पे ये ब्लैक डॉट जो दिखा हुआ है ये करीबन इस साइड है, तो ये सुपर हीटेड वेपर के रीजन में एग्जिस्ट करता है। अब इसका टेम्परेचर क्या होगा, क्योंकि टेम्परेचर तो डेफिनेटली सैचुरेशन टेम्परेचर से ज़्यादा होगा, टी जो होगा वो ये सैचुरेशन टेम्परेचर से ज़्यादा होगा, क्योंकि ये इस लेन में है ना। तो इसको दिखाने के लिए हमें अब सुपर हीटेड वेपर का टेबल चेक करना पड़ेगा। तो सुपर हीटेड वेपर जो है आपका A6 है, जो वाटर का, और ये टेक्स्ट बुक जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं उसमें है इस A6। तो इसके लिए इसमें कई टेबल्स होंगे छोटे छोटे, और ये अलग अलग प्रेशर पे होंगे। तो हमें जो देखना है वो हमारा 500 किलो पास्कल पे है, जो कि 0.5 किलो पास्कल 0.5 मेगा पास्कल हुआ। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप P 0.01 मेगा पास्कल है। इसमें जो ब्रैकेट में दिया हुआ है ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो है सैचुरेशन टेम्परेचर है। ओके, तभी यहाँ पे ये नहीं देते हैं, ये केवल यही सैचुरेशन टेम्परेचर है, और बाकी जब इस टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली स्पेसिफिक वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, और एक टर्म बाद में हम इंट्रोड्यूस करेंगे, बताएंगे उसके बारे में, वो है एंट्रोपी। तो हमें जो देखना है वो 0.5 है, तो इस वाले रेंज में तो नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये निकाल के हमने इसमें कॉपी किया हुआ है, ये है आपका स्पेसिफिक टेबल जो है 0.5 मेगा पास्कल, और इसमें हमें पता करना है कि इसका स्टेट क्या है, जो स्टेट हमें जो कि इंथैल्पी जो बताया गया है। तो ये आपका फिर से देखते हैं, ये है VUHS। सो आपका ये हो गया VUHS। सो हमें इंटरेस्ट है H में, तो H जो है हमारी जो हमें दिया गया है वो 2890 है। 2890 जो है वो इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करता है, ये और ये। ओके, मतलब ये 200 और 250 के बीच में एग्जिस्ट करता है। सो 200 एंड 250 डिग्री सेल्सियस के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो फिर इसका टेम्परेचर कैसे निकालें, क्योंकि आपके पास क्या दिया हुआ है, आपके पास दिया हुआ है कि 200 के कॉरस्पॉन्डिंग डिग्री सेल्सियस के कॉरस्पॉन्डिंग ये आपकी वैल्यू आती है, H आती है 2855.8 किलो जूल्स पर केजी, और 250 पे आपके पास है 2961.0। ओके, और अब इसको निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा इंटरपोलेशन। हमें एज्यूम करेंगे कि जो रेंज है यहाँ से यहाँ जो चेंजेस हैं वो लीनियर है रेंज में। ओके, तो इसीलिए इसको करने के लिए एक सिंपल इंटरपोलेशन है। तो इंटरपोलेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि सपोज़ ये टेम्परेचर T है जो इसके बीच में है, और जिसकी कॉरस्पॉन्डिंग जिसका जो एंथैल्पी है वो है 2890 ओके किलो जूल्स पर केजी। तो इसको एज्यूम ये कर रहे हैं कि इसके जो डेल्टा H है, जैसे H 250 माइनस S200 का जो स्लोप है, ओके, वो स्लोप सेम रहेगा HT माइनस S200 T माइनस 200। तो ये एजम्पशन बेसिक इंटरपोलेशन में ऐसे यूज़ किया जाता है। तो अब ये है कि ये चीज़ मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ है। अब 250 का तो पता है मुझे, 200 का भी पता है, और ये टेम्परेचर तो है, और इसका एंथैल्पी पता है लेकिन टेम्परेचर नहीं पता। ओके, इसके एंथैल्पी पता है और कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अब इसको आप रीअरेंज करेंगे, तो वापस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। इसको आप इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो आपको ये मिलेगा T200 प्लस ये HT माइनस S200। ST जो है वो ये है, ये आपका ST हो गया, और S250 एंड S200 जो कि आपको यहाँ से मिलेगा टेबल से, और 250 माइनस 200। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो निकल के आता है टेम्परेचर 216.3 डिग्री सेल्सियस, जो कि ऑफ कोर्स इसके बीच में है। तो कई बार क्या होता है कि चूँकि टेबल बहुत ही टेम्परेचर तो बहुत वैरी कर सकती है, और टेबल आप हर छोटे छोटे चेंजेस के लिए नहीं लिख सकते। तो
इंडस्ट्री में भी जो चेंजेस आएंगे तो उसको भी आपको इंटरपोलेशन ही करना पड़ेगा। तो ये जो जिस माध्यम से हमने सॉल्व किया ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो इसलिए इंटरपोलेशन इम्पॉर्टेंट है। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि डेल्टा एच बाई डेल्टा टी को हमने कांस्टेंट समझा है, और इसीलिए ये दोनों केस में जैसे 250 से 200 के और टी से 200 ये सेम है माना गया है। इसी वजह से आपके डेल्टा एच बाई डेल्टा टी एक जो आपका 250 टू 200 ये सेम है डेल्टा एच बाई डेल्टा टी टी टू 200। तो इसको आप फिर आप एक्सपैंड करें और उसको प्रॉपरली लिखें, और उसके बाद आप इसको रीअरेंज करेंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा। चलिए अब डिस्कस करते हैं कंप्रेस लिक्विड का। तो हम लोगों ने सुपर हीटेड वेपर के बारे में बात किया, अभी कंप्रेस लिक्विड के बारे में बात करेंगे जो कि इस साइड में आता है, लेफ़्ट साइड में आता है। ओके, सुपर हीटेड वेपर राइट साइड में आएगा और कंप्रेस लिक्विड लेफ़्ट साइड में आएगी। सो कंप्रेस लिक्विड को कैरेक्टराइज कैसे किया जाता है, कैसे उसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि अगर आप इस लाइन को देखें, टेम्परेचर वर्सेस यू है यहाँ पे। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि इसमें आप वी भी कर सकते हैं, एच भी कर सकते हैं, एस भी कर सकते हैं। तो जब इस टाइप के प्लॉट पे कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर। तो इसमें यहाँ पे स्पेसिफिकली हमने इंटरनल एनर्जी लिया हुआ है, और ये एक आपका कांस्टेंट प्रेशर लाइन है जो कि आपका आइसोबार कहते हैं। ओके, और ये 500 किलो पास्कल का है। इसका कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर जो है जो कि टी सैट है वो आपका 151.83 है। और ये जो लाइन है नीचे जो जाती है वापस, या यहाँ एक तो ये लाइन है जो कि सैचुरेशन लिक्विड वेपर मिक्सचर है, और ये आपका लाइन सुपरहीटेड वेपर में जा रही है। और ये जो लाइन जा रही है जो कि जिसमें कि टेम्परेचर इसकी कम होते जा रही है। ओके, प्रेशर तो कांस्टेंट है पर टेम्परेचर कम होती जा रही है। टेम्परेचर कम किससे हो रही है? टी सेट से कम हो रही है। और ये जो स्पेसिफिक रीजन है ये आ गया आपका ये आ गया आपका कंप्रेस लिक्विड। कहने का मतलब कंप्रेस लिक्विड के केस में टेम्परेचर जो है वो लेस देन टी सेट होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर लेस देन टी सेट होगा, कम होगा टी सेट से जो उस पर्टिकुलर प्रेशर का है। तो एक बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है कि टेम्परेचर जो है वो कम होगा टी सेट से। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अब इसी को आप घुमा फिरा के और कंडीशन निकाल सकते हैं। अगर इसी चीज़ को आप स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात करेंगे तो स्पेसिफिक वॉल्यूम इसका जो है अगर ये वी होता तो डेफिनेटली जो वी है वो लेस देन वी एफ होता, क्योंकि वी एफ वो यहाँ पे है। अगर ये यू है जैसे यहाँ पे प्लॉट किया गया है, तो यू जो है वो इस ब्लैक पॉइंट का वो लेस देन यू एफ है। इसी तरह एच भी जो है वो एच लेस देन एफ एच एफ होगा। तो ये जो कंडीशन है तो स्टैंडर्ड रहेगा, चाहे लोअर स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा, कम इंटरनल एनर्जी होगी, कम एंथैल्पी होगी, फ्लूइड के कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी से किसी भी स्पेसिफिक जो है आपका प्रेशर टेम्परेचर पे। ठीक है, एक और चीज़ आप नोट कीजिए कि जहाँ तक मैंने ये कहा है कि टेम्परेचर लेस देन टी सेट एट ए गिवन पी, जो पी आपका फिक्स हो गया तो आपका ये नीचे हो गया। अब अगर यही चीज़ आप जो है डिफरेंट ढंग से करते आप, क्योंकि टेम्परेचर की जगह प्रेशर यूज़ करते, सपोज प्रेशर यूज़ करते, ओके, तो ये लाइन होता किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर का। ठीक है, तो इसमें ये आपका पी सेट है जो कि एट टी है। ओके, और ये जो लाइन दिख रही है आपको, जो ये लाइन है जिसमें कि डॉट डॉट में सर्कल बना रहा हूँ, ये आपकी लाइन जो है वो कंप्रेस लिक्विड रेंज में आएगी। इसका जो प्रेशर है वो ग्रेटर देन होगा पी सेट एट टी। ठीक है, तो दो कंडीशंस निकल के आ रहे हैं। एक तो आपका टेम्परेचर लेस देन टी सेट होना चाहिए अगर आपका प्रेशर दिया हुआ है,
कंप्रेस लिक्विड के लिए, या प्रेशर ग्रेटर देन पी सेट होना चाहिए अगर टेम्परेचर दिया हुआ है तो ये दो कंडीशंस हो गए कि T लेस देन टी सेट एट P एंड P ग्रेटर देन P सेट एट T, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी प्रॉपर्टी ले लिए, स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया, एंथैल्पी हो गया या एंट्रोपी भी हो गया, ये हमेशा कम होगा फ्लूइड के कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी से किसी भी टेम्परेचर प्रेशर पे जो इस रेंज में आता है, जैसे कि हमने यहाँ पे इसको समराइज़ किया है। तो ये हो गया कंप्रेस्ड लिक्विड का डेफिनेशन, ठीक है। कंप्रेस्ड लिक्विड जो है वो की जो प्रॉपर्टी होती है वो प्रेशर पे कम डिपेंड करती है, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में है। तो जब आप टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उसकी जो प्रॉपर्टी ज़्यादा तेज़ी से चेंज होती है, ना कि आप उसी कॉरस्पॉन्ड में आप प्रेशर भी चेंज करें तो वैसे प्रेशर पे डिपेंडेंस उसकी कम रहती है। तो इसीलिए जो है वो कई बार हम लोग अप्रॉक्सीमेट करते हैं, कई बार हम इसको कंप्रेस लिक्विड की प्रॉपर्टी को V और U और H को इसके अप्रॉक्सीमेट कर देते हैं कि VF एट T, UF एट T एंड HF एट T। सो गिवन P एंड T हम कई बार इसको अप्रॉक्सीमेट कर देते हैं, मतलब इसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये बराबर रहेगा, ठीक है। तो ये जो एजम्पशन है ये कॉमन है, एग्जाम्पशन है, ओके। बट जब भी आप एजम्पशन करते हैं तो कुछ तो हम लूज़ करते हैं। तो अगर आपके पास कंप्रेस्ड लिक्विड के प्रॉपर्टीज़ के टेबल नहीं है तो आप ये एज्यूम कर सकते हैं, तो एक तरह से आप ये इंजीनियरिंग एजम्पशन हो गया। बट अगर आपको एक्यूरेट रिलेशन चाहिए तो इंथैल्पी का, फॉर एग्जांपल इंथैल्पी का है तो इंथैल्पी में ये एक्यूरेट रिलेशन है कि भाई HF का वैल्यू प्लस VF डेल्टा P काइंड ऑफ, और ये हो गया आपका VF एट T मल्टीप्लाइड बाई P माइनस P सेट, ओके। तो एक तरह से ये इसको बाद में हम लोग डिराइव भी कर सकते हैं, बट एक तरह से ये रिप्रेजेंट करता है कि एक्यूरेट रिलेशन निकाल सकते हैं आप, और उसको आप यूज़ कर सकते हैं बशर्ते कि ये वैल्यूबल है, बशर्ते आपको बताया जा रहा है या आपको बहुत, क्योंकि ये जो पार्ट है, ये जो सेकंड जो करेक्शन टर्म है ये एक्चुअली बहुत कम होता है कंपेयर टू जो आपकी वैल्यू है HF। तो इसीलिए कई बार उसको इग्नोर करते हैं, उसको हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, उसको हम लोग जैसे एज्यूम करते हैं कि वो ज़ीरो के है, बाकी केवल ये है। तो इसके बारे में जब हम लोग प्रॉपर्टी को डिराइव करेंगे आगे के लेक्चर्स में तो और अच्छे से समझ पाएंगे इसके बारे में। अब आते हैं ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे कि आपका जो टेबल है वो टेबल का कोई रेफरेंस है कि नहीं है। तो पहले तो ये समझना पड़ेगा कि हम चाहे वो एक्सपेरिमेंट हो या कोई और मेथड से हो, जो हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं यू एन एच, और चाहे बाद में एंट्रोपी डिस्कस करेंगे, बट एस भी उस टेबल में है, वो कभी भी डायरेक्टली हम मेजर नहीं कर सकते, हम उसको डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। ओके, तो ये जो वैल्यूज़ दी गई हैं ये एक तरह से ये कहिए कि ये वैल्यू किसी न किसी रेफरेंस से है, क्योंकि वो हम लोग चेंज इन प्रॉपर्टी इवैल्यूएट कर सकते हैं, कभी भी हम डायरेक्ट इवैल्यूएट नहीं कर सकते। इसलिए रेफरेंस स्टेट किस आधार पे आपने जो प्रॉपर्टी बताए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है टेबल में उसका समझना। तो और उस रेफरेंस स्टेट को नॉर्मली उस वैल्यू को हम लोग ज़ीरो कर देते हैं। तो जैसे कि आप नोटिस कीजिए कि रेफरेंस स्टेट ऑफ वाटर जो है वो 0.01 डिग्री सेल्सियस है और रेफ्रिजरेंट का -40 डिग्री सेल्सियस है, जो टेबल्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे सैचुरेटेड वाटर टेबल टेम्परेचर टेबल है, इसमें 0.01 का कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ये है, और ऑफ कोर्स इसमें लिक्विड और वेपर होगा, बट जो कैलकुलेट हम नहीं कर सकते वो है एनर्जी। तो एनर्जी की वैल्यू ये रही, ये आपका ज़ीरो कर दिया इसमें, नोटिस कीजिए इसमें, है ना। तो एक रेफरेंस के लिए आपने किया है कि लिक्विड सैचुरेटेड लिक्विड ज़ीरो हो गया। इसी तरह इनका भी एक रेफरेंस इस केस में, रेफ्रिजरेंट केस में, कि -40 पे आपका ये एंथैल्पी को ज़ीरो किया हुआ है।
तो एंथैल्पी को ज़ीरो किया है, एंट्रोपी को भी ज़ीरो किया है, यहाँ पे भी नोटिस कीजिएगा एंट्रोपी को ज़ीरो किया है। तो एक तरह से ये समझिए कि टेबल्स पे एक रेफरेंस स्टेट होगा और रेफरेंस स्टेट पे कन्वीनियंस अपने सहूलियत के लिए हम लोग कुछ प्रॉपर्टी को हम लोग ज़ीरो कर देते हैं। और ये नॉर्मली प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है जो हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली, वो एनर्जी होती है। तो एनर्जी है, एनर्जी के डिफरेंट हुआ, जैसे एंथैल्पी हुआ, इंटरनल एनर्जी हुआ, एंट्रोपी हुआ। तो इसलिए उसमें ये ज़ीरो करना बहुत ज़रूरी होता है। और इसका मतलब ये भी है कि ऐसे में कुछ प्रॉपर्टी नेगेटिव भी हो सकती है, चूँकि रेफरेंस स्टेट अगर आपने ऐसा चूज़ किया है जिसके नीचे अगर जा रहे हैं तो फिर नेगेटिव हो सकती है। तो बट इससे हमारे रेफरेंस स्टेट से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है कुछ, क्योंकि जो मैटर करता है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, वो है कि डेल्टा मतलब चेंज इन प्रॉपर्टी। तो चेंज इन प्रॉपर्टी ही हम मैक्सिमम हम कैलकुलेट करते हैं अपने थर्मोडायनेमिक्स में, इसीलिए हमारा रेफरेंस स्टेट जो है वो कोई ज़्यादा इस पर असर नहीं पड़ता है। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो भी टेबल हमारे किताबों में होगी या हम बताते हैं उसका कोई ना कोई रेफरेंस स्टेट होता है और वो उस टेबल में लिखा होता है। तो उसको आप समझना, उसको इग्नोर नहीं कर सकते, उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो इस दो लेक्चर्स में हम लोगों ने प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा, पर्टिकुलरली हमने टेबल्स के बारे में पढ़ा कि टेबल को कैसे यूज़ करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व किए, रेफ्रिजरेंट रिलेटेड हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। बट इसी तरह और भी डिफरेंट गैसेस हो सकते हैं या कुछ और डिफरेंट काइंड ऑफ अलग ढंग के फ्लूइड हो सकते हैं। तो बट प्रोसेस जो है और प्रक्रिया जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं है, वो सिमिलर ढंग से करेंगे अगर टेबल दिया गया है। तो हम लोग यहीं रुकते हैं। अब आगे के लेक्चर में इक्वेशन ऑफ स्टेट, जहाँ पे टेबल नहीं है उसमें आप इक्वेशन ऑफ स्टेट को कैसे यूज़ करके प्रॉपर्टी इवैल्यूएट करेंगे, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इक्वेशन ऑफ स्टेट, जैसे PVT का कोई इक्वेशन है उसको यूज़ करके कैसे हम प्रॉपर्टी निकालते हैं, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और कुछ और चीज़ें और इंट्रोड्यूस करेंगे, जैसे कंप्रेसिबिलिटी हो गया और जो आमतौर पे इक्वेशन ऑफ स्टेट यूज़ होता है। तो आशा करता हूँ कि इस 2-3 लेक्चर में जो हमने पढ़े हैं उसमें आपको काफ़ी क्लैरिटी आई होगी प्रॉपर्टी टेबल के बारे में, प्रॉपर्टी डायग्राम के बारे में, किस तरह से PV डायग्राम, TV डायग्राम, PT डायग्राम यूज़ करते हैं। और आज इस वाले लेक्चर में हमने PH और TH भी यूज़ किया है, केवल स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं यूज़ किए, हमने एंथैल्पी भी यूज़ कर लिया है और इंटरनल एनर्जी भी यूज़ कर लिया है प्रॉपर्टी डायग्राम में, जो कि वैल्यूबल है। मतलब कभी बार वो भी आपको आसान ढंग से प्रोसेस रिप्रेजेंट करता है। तो आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी समझ में आया होगा इसका, और फिर से मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू सून।